सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो। राम राम सा चतुर्मास सत्संग सिरपुर महाराष्ट्र में मेरे सभी रामस्नेही भाई बहनों जो यहाँ पे सुन रहे हैं और YouTube के माध्यम से बाद में सुन रहे हैं, इन सभी को मेरा राम राम सा। आइए महाराज के बहुत ही महत्वपूर्ण इस केवल ज्ञान की चर्चा करेंगे। केवल बीज सत मार्ग सहज सता घट जागे उलट हंस चढ़े गढ़ ऊपर ध्यान समाधि लागे। अगाध बोध की ये साकी है। केवल पद में जाने का एकमात्र मार्ग है कि उसका बीज मिल जाए। केवल बीज ही सत का मार्ग है, परम पद का मार्ग है। अब ये केवल को बीज मिलता कहाँ है? केवल को सुन बीज गेब सु जन्मे आवे और ना करनी के माए ज्ञान सु कदे न पावे। ये बीज न करनी कर्मकांड से मिलता है, न ज्ञान को पढ़ने से मिलता है। ये तो गेबो यानी गुप्त रीति से घट में आता है, शरीरधारी सदगुरु के माध्यम से। अगर वो सदगुरु के अंदर वो बीज है और उनकी शरण में हम हैं, तभी ये बीज हमारे भीतर आने का उपाय है। अन्यथा सदगुरु समझ के किसी गुरु के शरण में हम चले गए तो ये बीज कभी नहीं आएगा। महाराज ने कई तरह से इस विषय को समझाया है। निज नाम सुभूप निज नाम पावे, निज नाम सुभूप निज नाम पावे। निज नाम जागृति जिसके भीतर में है, ऐसे महापुरुष की शरण में गए बिगर ये निज नाम नहीं आएगा। महाराज कहते हैं, जात पाया सोजन क्वाई के शीस कूकर आ असल माई। जात पाया सोजन क्वाई, इस तत्व को जिसने प्राप्त किया है, जिसके अंदर वो सत्सबद नेंचर जागा हुआ है, जो सत्सबद नेंचर के साथ जिसने भीतर की यात्रा पूरी की है, जा तत्व पाया सो जन कुआही, वही सदगुरु है, वही संत है, उन्हीं के शरण में जाना है। के शीस कूकर आ असल माई, तबे तत जाय मिले प्रेम हुई। निज नाम कहे भूपत बेग मजोई, तबे तत्त जाए, तबे तत्त आए। तब वो तत्व हमारे भीतर आएगा। कब आएगा? मिले प्रेम होई, जब हम उनसे प्रेम करेंगे, जब उनको समर्पित हो जाएंगे। निज नाम कहे भूप तबे गम होई, निज नाम क्या है इसकी जानकारी हमें तब होती है
निज नाम सुनु निज नाम पावे, जो बीज सूचीज सबे उग आवे। जैसे बीज से एक पौधा, पौधे से एक पेड़, पेड़ से फूल और फल में वो दोबारा बीज हम प्राप्त कर सकते हैं। जो बीज सूचीज सबे उग आवे, इसी प्रकार निज नाम सु निज नाम पावे। निज नाम जिसके भीतर में है, ऐसे संत के शरण में जाने से ही निज नाम की प्राप्ति होगी। अन्यथा ये निज नाम की प्राप्ति होना बड़ा कठिन है। निज नाम करते रहेंगे और ये राम नाम को जो 52 अक्षर का है उसी को निज नाम करते रहेंगे तो ये चीज कभी प्रकट नहीं होगी। समझना पड़ेगा महाराज का केवल ज्ञान क्या है, केवल भक्ति क्या है, वो शब्द क्या है, वो कैसे जगता है। केवल बीज सत वो मार्ग सहज सत्ता घट जागे। अब ये सत्ता कैसे जगती है? सहज में। सहज में यानी सहज क्या है? कबीर साहब कहते हैं, सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीने को, जा सहजा सायब मिले, सहज कहावे सोय। सहज सहज सब कोई कहे, सब कहते हैं, कुछ करना नहीं पड़ता, सहज में हो जाता है। भाई सहज क्या है? किन किन को आपने सहज में ये सारी चीजें प्राप्त कराई, जरा ये तो बताओ। और जिनको आपने ये सत्य प्रगटने का दावा किया है, उसके अंदर क्या प्रकट हुआ, ये कोई नहीं बताता। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चीने कोय, जा सहजा साई मिले, सहज कहावे सोए। तो सहज को समझना पड़ेगा, सहज क्या है। देखो, सहज का अर्थ है जिसके लिए हमें कुछ करना ही ना पड़े और वो हो जाए। अब सहज क्या है? कोई काम संसार का सहज नहीं है। ये इतना सा छोटा सा ये पेट भरना भी सहज नहीं है। इसके लिए भी सारी मेहनत करनी पड़ती है, काम धंधा करना पड़ता है। तो पेट हम सहज नहीं भर सकते, तो परमात्मा को सहज कैसे प्राप्त कर सकते हैं? महाराज कहते हैं कि सहज सत्ता घट जागे। सहज आती है हमारी श्वासा। श्वासा लेने के लिए हम कुछ नहीं कर रहे और सबके लिए कुछ कर रहे हैं। देखो, शरीर जिंदा रखने के लिए भोजन की आवश्यकता है और भोजन करते हैं 2 बार। कुछ लोग ऐसे हैं कि भोजन के बिना भी रह लेते हैं, मगर पानी के बिना नहीं रह सकते। कुछ ऐसे भी महाभाग है 2, 4, 5 घंटे बिना पानी के 10 घंटे भी रह सकते हैं। भोजन के सिवाय भी रह सकते हैं, पानी के बिना भी रह सकते हैं, मगर वायु के बिना नहीं रह सकते। और जिसके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते, उसके लिए हम कर कुछ नहीं रहे। सारे उपाय पेट भरने के लिए चल रहे हैं। बात यह है कि परमात्मा ने ये अनमोल ऐसी ये पवन, ये वायु हमें गिफ्ट में दी है। हम सहज ले रहे हैं वो श्वासा, और श्वासा के आधार से हम सहज जीवित हैं। तो इसी श्वासा से वो सत्ता
घट में जागृत होती है। कैसे होती है? भेद है उसका। जो श्वासा भीतर जाती है उसको लंबी नीची जाने दो। पहले तो आपको श्वास को बाहर निकालना पड़ेगा, पेट खाली करना पड़ेगा, फिर श्वास से उसको भरो और फिर श्वास के द्वारा उसको बाहर करो। योग की भाषा में श्वास लेने को कहते हैं पूरक और श्वास छोड़ने को कहते हैं कुंभक। अब यही है प्राणायाम, यानी प्राणों का आयाम, प्राणों पर नियंत्रण करना। इस प्रकार प्राणायाम करते रहोगे। आसन तो लगाया है और प्राणायाम भी कर रहे हैं, और ये सब कर रहे हैं हम राम नाम के साथ में। ये कोई कोरा प्राणायाम नहीं है, राम नाम के साथ में ये सारी चीजें करनी है। ऐसे करते रहोगे तो कभी भी किसी भी पल में आपके भीतर में वो सत्ता जग सकती है। अगर सद्गुरु सामर्थ्यवान है और शिष्य पूरी तरह से सद्गुरु के शरण में है तो ये प्रकट होगी ही होगी। अब होने पर उलटर हंस चढ़े गढ़ ऊपर, उलट के पीछम के रास्ते से, रीढ़ की हड्डी से पहले जाएगा शब्द, शब्द के साथ जाएगी सुरती, सुरती के साथ नीति, नीति के साथ मन, मन के साथ प्राण। ऐसे निरंतर नाभि में श्वासोश्वास में उठते बैठते श्वास में, उस सांस में भजन करते रहेंगे तो ये प्राण ऊर्जा ऊपर निरंतर चढ़ती रहेगी। और एक समय ऐसा आएगा ध्यान गहरा लगेगा और समाधि की अवस्था तक भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए इस बात को बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनि सबने नहीं समझा। नहीं नहीं दोष जहां को भाई, ये ज्ञानी सबे विचारा। तीन ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। सब बंधे हैं, आदि व्याधि उपाधि, ये तीन ताप में सभी बंधे हैं, कोई भी छूटे नहीं। सबको ये ताप सताता है और ये त्रिताप के कारण इस सत को, सद्गुरु को, सद्गुरु के शरण में वो नहीं पहुंच पाए। इसमें वो ज्ञानियों का भी दोष नहीं। क्यों कर लके अगमगत भाई, कैया किस विद माने। काना सुनी न क्या देखी, नासत वेद वखाणे। ये चीज वेद में नहीं है। अगर वेद में रहती तो सबको, सब ज्ञानियों को यह पता चलता। इसलिए महाराज कहते हैं क्यों कर लखे अगमगत भाई, कैया किस विद माने। अब कोई संत कहते भी है तो कैसे माने, प्रमाण चाहिए। ज्ञानियों का ये बड़ा उनकी समझ ऐसी है, कहाँ है बताओ, कहाँ लिखा है ऐसा। जब वो ऐसे कहते हैं तो उनको पता रहता है कि जो जो उन्होंने पढ़ा है उसमें ये कहीं भी लिखा नहीं है। तो अगर कहीं लिखा होता तो वो मानते,
इसलिए कहने से वो मानते नहीं। कहीं न माने कोई भेद अर्था में नाही, किम तारू जुग सेंग सोच मोटो मुजमाई। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, सतलोक नर नार लेर जाऊं सब कोई। सुख राम सत स्वरूप की आज्ञा मुझ होए, हंस हंस सब भेज दो जुग में रखो मत कोय। सत्स्वरूप परमात्मा की ये आज्ञा है, ये आदेश है कि जो जो हंस है उसको सबको सत्स्वरूप में भेज दो। उसके लिए ही तुम्हारा अवतार हुआ है। मगर संसार ये ज्ञानी कहने से नहीं मानते। ग्रंथों में, वेदों में, वाणियों में प्रमाण खोजते हैं, अर्थ में खोजने की कोशिश करते हैं। अब ये अर्थ में नहीं है। अर्ता परे समझ सु आगे, गम से न से बारा। के सुख राम सुनो बैरागी, ओ सत शब्द हमारा। अर्थ में नहीं। ज्ञानी अर्थ माए जो जोवे, वो अर्था सुन्यारा। क्यों कि वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। और सत्स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ज्ञानी लोई। इनकी बुद्धि कहां तक है? 4 वेद और अष्टांग योग तक। भेद यानी अष्टांग योग। 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्वण वेद। 4 वेद के बाद 6 शास्त्र बने, फिर उपनिषद बने, फिर गीता जी आई। तो इनकी समझ यहीं तक है। फिर आया ये पतंजलि का योग शास्त्र जो 6 शास्त्र में है। उन्होंने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि तक की बात कही, मगर इसमें कहीं भी सत्संग नियंचर कुदरत कला की बात नहीं है। जब ये प्रमाणित ग्रंथों में इसका कहीं उल्लेख ही नहीं है तो ज्ञानी कैसे मानेंगे? वेद भेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई। पार ब्रह्म का पद है, ये ज्ञानी मानते हैं। मगर वेद में कहा है, अगम बात सुगम कर गाई। जो गहरी बात है, जिसको बताने में ज्यादा खुलासा करना चाहिए था, वेद ने उसको संक्षिप्त में बताया, केवल इशारा मात्र बताया। अब केवल इशारे से कैसे कोई समझ सकता है? हमारे महाराज की वाणी में भी महाराज ने बहुत जगह इशारे में कही है। संतों का ये इतिहास रहा है। कहते हैं कि एक जगह सत्संग हो रही थी और सत्संग में गुरु महाराज बहुत ही ऊंचा ज्ञान दे रहे थे। एक ज्ञानी ने संत के पास सत्संग होने के बाद पूछा, महाराज जी आपने बड़ी अच्छी सत्संग सुनाई, बड़ा ऊंचा ज्ञान दिया, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। तो संत ने कहा पूछो। ये इतना ऊंचा ज्ञान, अनमोल हीरे से भी कीमतीवान ज्ञान, अब ऐसे यूं ही बांट रहे हो, क्या इनमें सामर्थ्य है ये ज्ञान धारण करने की, ये ज्ञान सुनने की?
जब इनके अंदर वो सामर्थ्य ही नहीं है तो अब क्यों इतना ऊंचा ज्ञान बांट रहे हो? तो संत कहने लगे, मेरा काम है लोगों को सत्य ज्ञान बताना, लोगों को सत्य की राह दिखाना मेरा काम है। आपने सही कहा, ये हीरे से भी अनमोल ज्ञान है और मैं ये सहज में बांट रहा हूं। अब जो पारखी होगा वो ले लेगा। जो सचमुच पारखी है वो ज्ञान ले लेगा। हीरा पर के जोहरी, शब्द को पर के साध, और जो कोई पर के साध को ताका मता अगाध। कहने का मतलब संत ने भी, महापुरुष ने भी अपनी वाणी में जो गहरी बातें है वो संक्षिप्त में कही है। अब जो पारखी होगा वो तो खोज ही लेगा, और सबके ये बस की बात नहीं। तो सत्य स्वरूप को कोई नहीं जाने, ज्ञानी ध्यानी लोई। संसार में बहुत ज्ञानी ध्यानी होके गए, नारद के जैसे ज्ञानी, सुखदेव जी के जैसे ध्यानी होके गए। इन्होंने भी सत्स्वरूप को नहीं जाना। ब्रह्म ब्रह्म लग सबने गायो, साध सीधा से कोई। सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सोईण आगे होई। ब्रह्म ब्रह्म लग सभी ने गायो, साध सीधा से कोई। साधु हो या सिद्ध हो, सबने ज्यादा से ज्यादा ब्रह्म तक यानी शून्य तक वो पहुंच पाए। ब्रह्म ज्ञानी तो बने मगर सत्स्वरूप के ज्ञानी नहीं बने। ब्रह्म ब्रह्म लग सभी ने गायो, साध सीधा से कोई। और सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सोई न आगे हुई। अब सत्स्वरूप आनंद पद का पद इसके आगे रहा, उसको तो नहीं जाना। और ब्रह्म तक जानने में ही यहां तक आके वो पच पच के मर गए। इसीलिए संसार के ज्ञानी ध्यानी इस पद को नहीं पहचान पाए। नहीं नहीं दोष ज्ञानी को भाई, कुदरत कड़ा न जाने। करणी सकल जगत का बंधन, ताकू तान बखाने। अब वो भी क्या करे। नहीं नहीं दोष ज्ञानी को भाई। महाराज कहते हैं कि अब इस ज्ञानियों का भी कोई दोष नहीं है, वो कुदरत कला को जानते ही नहीं। अब जब मैं भजन करने वाले और जिसके अंदर में कुदरत कला जगी है, ये पोस्ट फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे डालता हूं तो बहुत तथाकथित ज्ञानी जो रामसनी है वो लिखते हैं कि ऐसी पोस्ट डाला मत करो, ये दिखने को अच्छा नहीं लगता। अब क्या कहूं ऐसे अज्ञानियों को मैं। जब सारा शरीर धूज रहा है, सारा शरीर हिल रहा है, उनको पता नहीं है। वो प्रेम में, भाव में, उनके अंदर में वो प्रेम भक्ति के लक्षण सीधे स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और वो कहते हैं, मुझे सलाह देते हैं कि आप ऐसी पोस्ट डालो मत। अब क्या कहूं मैं। आखिर में मैं इतना ही कहता हूं कि नहीं नहीं दोष ज्ञानी को भाई।
अब इनको क्या कहे, इनका भी कोई दोष नहीं, क्योंकि कुदरत कला के बारे में वो जानती ही नहीं। कठिन चाल यारी नहीं आवे, कुदरत कला सकल मन भावे। ये कुदरत कला तो सबको अच्छी लगती है, मगर इसकी रीत बड़ी कठिन है। अगर प्रेम नहीं लगता है तो इस कुदरत कला को जगाना बड़ा कठिन हो जाता है। जागृत होती है, दो प्रकार के संसार में हंस है, एक पुराना एक नया। पुराना का अर्थ है जिसने पिछले जन्म में जब वो मनुष्य शरीर धारण किए हुए थे तब उन्होंने इस भक्ति को किया था, सांसों सांस में राम राम किया था। और कुदरत कला नहीं जगी, मतलब जमीन तैयार थी, केवल बीज ही आया नहीं था। अब ऐसे हंस जब सदगुरु के शरण में आते हैं और भेद से राम राम भजन करते हैं, तो भजन करते ही उसके अंदर में तुरंत वो प्रेम जग जाता है और वो निरंतर कुदरत कला जागृत होती है। सारा शरीर हिलता है, ध्वजता है। कैसे कैसे मैंने तो ऐसे सैकड़ों भक्त देखे। मैं कहता हूं कि धन्य हो महाराज, आपकी सत्ता आपकी कृपा को धन्य हो कि कैसे कैसे ये जीव जागृत हो रहे हैं। के सुण जीव आगला मोसु, सुण मो पासे आवे, दर्शन करत नाव प्रकाशे, रग रग तन सुख पावे। सदगुरु वे नहीं है। मान लो कि 100 लोगों को वो भजन बता रहे हैं, भजन का भेद बता रहे हैं, उसमें 5 लोगों के अंदर 10 लोगों के अंदर ये कला जगी है और वो प्रेम भक्ति के सारे लक्षण, आंखों से पानी निकल रहा है, राम 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 राम, सारा शरीर धूज रहा है, हिल रहा है, और बाकी 90 लोगों के साथ कुछ नहीं हो रहा है, तो इसमें भजन बताने वाले का कोई रोल नहीं। हाँ, इतना हो सकता है कि उसने सांसों सांस में भजन करने का आदेश दे दिया। अगर उनमें कुछ होता तो कम से कम 50-50, 50 को लगा 50 को नहीं लगा, तो कह सकते थे 50 ने पूरी तरह से शरणागति धारण नहीं की इसलिए नहीं लगा। संत में वो पावर है, संत में वो ताकत है। 50% जीव जागरूक हो रहे हैं, मगर ऐसा दिखता नहीं है। कुछ ही हंस जिसके भीतर ये कुदरत कला जगती है, तो वो पुराना हंस है। सुन जीव आगला मोसु, सुन मोह पासे आवे रे, दर्शन करत नाव प्रकाशे, रग रग तन सुख पावे। दर्शन करना मतलब राम राम जबान से लेते ही उसके भीतर में नाम की जागृति होती है। ये अपने आप में वो पुराना रामस्नी होने की ये बात प्रमाणित हो जाती है। नवा हंस पर मोदू, जाकू बहु दिन लागे, उनका भरम सकड़ सोई भागे, नाव घट में जागे। असली पराकाष्ठा ये नए हंसों के लिए है। नए हंसों के भीतर जल्दी से जल्दी नाम की जागृति करा देवे, वही सदगुरु है। क्योंकि नए हंसों को ये सबद जागृति होने में काफी देर लगती है। अब जगे हुए को जागना ये कोई विशेष नहीं है, जो सोए हुए हैं उनको जगाना ये
बड़ी कठिन बात है और सदगुरु ये कठिन काम करते हैं। नई नई दोस्त ज्ञानी को भाई कुदरत कला न जाने, ये कुदरत कला के ज्ञान को संसार के ज्ञानी जानते ही नहीं है। करनी सकड़ जगत का बंधन, जब कुदरत कला जानती ही नहीं तो वो क्या कहेंगे, कौन सा ज्ञान देंगे। करनी की बात करेंगे, धर्म की बात करेंगे, दान पुण्य की बात करेंगे, तीर्थों की व्रतों की बात करेंगे, समझा के देंगे तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये करोगे तो वो होगा। कहीं कहीं की दृष्टांत लाएंगे, वाणी तो महाराज के सामने रखेंगे और उसका आधार लेके अपना मत ज्ञान चलाएंगे। यह प्रमाणित होता है कि उसके अंदर वो कुदरत कला का ज्ञान नहीं है। कुदरत कला का ज्ञान रहता तो वो केवल उसी बात पर जोर देते थे, कुदरत कला कैसे जगे इसी विषय पर वो ज्यादा से ज्यादा जोर देते थे। तो अपने आप में वक्ता के प्रवचन से सादा शब्दा परखिए, ये बात समझ में आती है कि वो कौन सा ज्ञान दे रहे हैं। तो किसी का इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि ये चीज बहुत बिरली जगह है और सदगुरु भी बिरले हैं। अब ये बात अलग है, आज अपने आप को सभी सदगुरु ही मानते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ समय अभी हो चुका है, यहीं पर वाणी महाराज को विश्राम देंगे। राम राम।